ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाहिनी समायुक्तां माँ विद्या दान करो तुम्हें। ज्ञान, साहित्य और कला की देवी माँ सरस्वती के पूजनोत्सव तथा वसंत पंचमी की मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज सरस्वती पूजा है और मैंने सोचा कि आप लोगों को ऑल द बेस्ट विश करने के लिए, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए विश करने के लिए, उनके रूल्स बताने के लिए, कुछ एक सीबीएसई ने जो सर्कुलर्स निकाले हैं अभी उन सभी को बताने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बेस्ट डे। सो आई एम विद यू ऑल। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स ने 2025 के लिए आंसर फ्रेमिंग टेक्निक्स के लिए एक सर्कुलर निकाला था और सीबीएसई के अकॉर्डिंग है क्या, उन्होंने कुछ एक गाइडलाइंस दी हैं कि आंसर कैसे फ्रेम करें और उन आंसर्स की किस टाइप में, मतलब जो मार्किंग स्कीम आपकी तैयार की जाएगी वो किन पॉइंटर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो जो पहला पॉइंटर उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच स्टेप टू शो ऑल वर्किंग्स। तो सीधी सी चीज़ है, कई बार क्या होता है कि हम आंसर तक तो पहुंच जाते हैं बट फॉर्मूला नहीं लिखते, या फिर हमारा फॉर्मूला सही होता है बट आंसर गलत निकल जाता है। तो अब सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियरली कहा है, मे बी फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट वाइज तुम्हें आंसर्स करने थे, तो हर स्टेप के, हर पॉइंट्स के, हर फॉर्मूले के अलग से मार्किंग्स होगी। सो बी केयरफुल एंड राइट ईच एंड एवरी स्टेप बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंटर विल बी काउंटेड फॉर योर मार्किंग स्कीम। इसके अलावा सीबीएसई ने कहा है कि अपने आंसर को सिंपल, लॉजिकल और रेलेवेंट लिखना है। ये नहीं कि भी हम बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऐसे लिख रहे हैं जो एग्जामिनर को ही नहीं पता, एग्जामिनर ने कभी सुना ही ना उन वर्ड्स को। तो हमेशा सिंपल रखना है, लॉजिकल, जितना पूछा जाए, व्हाट है, व्हेन है, एक्सप्लेनेटिव है, तुमसे जस्टिफाई करने के लिए पूछा है, रीज़न इट आउट, तो जितना पूछा जाए, जो पूछा जाए अकॉर्डिंगली तुमने आंसर करना है एंड इट शुड बी कम्प्लीटली रेलिवेंट। वट एवर इज़ आस्क्ड यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट क्वेश्चन ओनली। इसके अलावा उन्होंने कहा है स्टिक टू द वर्ड लिमिट, स्पेशली लैंग्वेजेस की बात हो रही है, एज वेल एज साइंस और एसएसटी के पेपर में बच्चे कई बार लिखते चले जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि भाई टाइम भी एक तो किल होता है और सेकेंडली एग्जामिनर को भी नहीं पता लगता कि तो प्रिसाइज करने की कोशिश करो, जितना तुम्हें मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग एलोकेट करके उसको हमने बताना है कि हाँ भाई ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आई कीप ऑन टेलिंग यू कि 1 नंबर का क्वेश्चन 20 वर्ड्स है ना, अगर लिखन नहीं लिखे 1 वर्ड है तो 1 वर्ड ही जाएगा, अदरवाइज 20 वर्ड्स का लिमिट लेकर चलो, राइट। 5 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइड विद 20 कर दो, 80 to 100 वर्ड्स मोर देन सफिशिएंट, तो अकॉर्डिंगली तुमने आंसर करना है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि जहाँ कहीं भी डायग्राम्स की जरूरत है, स्पेशली साइंस में जहाँ भी डायग्राम्स की जरूरत है, मैथ्स में जो तुम ज्योमेट्री का पार्ट करते हो या ट्रिग्नोमेट्री पार्ट करते हो, जहाँ भी डायग्राम्स की जरूरत है, पुट दैट डायग्राम, उनके अलग से मार्क्स एलोकेट होंगे। नॉट ओनली डायग्राम्स, जो फ्लो चार्ट्स हैं तुम्हारे, ठीक है ना, जैसे एसएसटी में, राइट, जैसे कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में तुम लोग लैंग्वेजेस में करते होते हैं, वहाँ पे तो जो फ्लो चार्ट्स तुम बनाते हो, डायग्राम्स बनाते हो, उनके अलग से मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। तो प्लीज़, कई बार होता है कि हम फ्लो चार्ट्स तो लर्न हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं ना, लॉन्ग आंसर्स नहीं उतनी अच्छी तरह से हो पाता है, तो फोकस ऑन दैट एंड अकॉर्डिंगली यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। उसके अलावा पहले क्या होता था कि हम लोग किसी भी राइटिंग में लिख लिए कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो फॉर्मेट तुम्हें दिया हुआ है उस फॉर्मेट को फॉलो करते हो, नीट हैंड राइटिंग में लिखते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो, तो उसके भी तुम्हें अलग से मार्क्स दिए जाएंगे एंड इम्प्रूवमेंट होगी। असेसमेंट में क्वाइट ऑब्वियस, तो तुम्हें भी पता है कि जो चीज़ें लिजिबल होती हैं, जो अच्छी तरह से लिखी होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वी ऑल लव सीइंग दोज थिंग्स, तो एग्जामिनर पे ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो वो ये नहीं कि हाँ जल्दबाजी में कुछ भी नंबर दे दो, चलो ठीक है यार, बट वो पढ़ना चाहेगा उसको, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करेगा, मार्क्स अवॉर्ड करेगा। इसके अलावा फोकस ऑन कीवर्ड्स, आई कीप ऑन टेलिंग यू कि हाँ भाई जब भी तुम आंसर्स लिखते हो ना, तो जो पेंसिल लेकर बेटा, जो तुम्हारे लास्ट के 10 मिनट्स बचते हैं, 20 मिनट्स, तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना शुरू करो। जैसे कैरेक्टर ही अगर तुम लिख रहे हो तो कौन कौन से कैरेक्टर्स पर तुमने फोकस किया, फिजिकल कैरेक्टर क्या था उसका, या प्रोफेशनल कैरेक्टर कैसा था, पर्सनल कैरेक्टर्स कैसे थे, किसके साथ क्या बिहेवियर था, तो वो सारे वर्ड्स तुमने मेंशन करना है।
साइंस के लिए भी क्या करोगे तुम, की पॉइंटर्स जो होती हैं, जैसे अगर हार्ट के बारे में लिख रहे हो तो हार्ट की कितनी साइज़ है, क्या है हार्ट का, वर्किंग कैसे है, वर्किंग में किस किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो की पॉइंट्स बनाओ और उसके अकॉर्डिंग हेडिंग्स बनाओ, हेडिंग्स के सब हेडिंग्स करके फिर तुमने पॉइंटर्स लिखने, ठीक है। बुलेट्स लगा सकते हो, 1 2 3 ना लिखकर बुलेट्स लगाकर उनको पॉइंटर्स बनाकर लिख लो। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं उसमें 3 पार्ट्स में तुमने चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की करो, स्पेशली जो तुम्हारी राइटिंग पार्ट्स हैं या फिर लॉन्ग आंसर्स है। इंट्रोडक्शन लिखो, उसके अंदर तुम डिस्क्रिप्शन लिखो, जो सेकेंड पैरा है तुम्हारा, या एक्सप्लेनेशन कंटेंट जिसे हम कहते हैं वो लिखो, एंड तीसरे में कंक्लूड कर दो उसको। तो ये तीनों पैराज तुम्हें, स्पेशली जो 5 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें ये 3 पैराज मस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा तुमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलोकेट योर टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन, कि भाई अगर 1 नंबर का है तो मैंने उतना ही टाइम देना है, 2 नंबर का है तो उतना ही टाइम देना है, 5 नंबर का है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिस्टमैटिक हो पाएंगी और तुम जो 3 घंटे का पेपर है उसको ऑन टाइम इन टाइम ख़त्म करने की कोशिश कर पाओगे। तुम्हें जो रिवाइज करने का हाफ एन आवर है वो भी मिल पाएगा। तो प्लीज़ इन पॉइंटर्स का ध्यान रखना। इसके अलावा CBSE बहुत स्ट्रिक्ट है इस बार। तुम्हारे नोज़ रिंग, ईयर रिंग, जो तुम वॉचेस वगैरह लेकर जाते हो उन सभी के ऊपर कोई स्मार्ट वॉच नहीं, कुछ नहीं। ट्रांसपेरेंट पाउचेस लेकर जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स लेकर जाने हैं तुमने, राइट। वाटर बॉटल नहीं भी ले जाओगे तो दे यूज टू गिव वाटर, सर्व वाटर टू यू पीपल, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। येट तुमने क्या ध्यान रखना है बेटा कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जा सकते हो, पेंसिल लेकर जा सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू पेन लेकर जा सकते हो। कोशिश करना बॉल पॉइंट पेन से लिखो, क्योंकि भी OMR शीट्स भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो बॉल पॉइंट पेन बहुत है। 2 पेन रखो अपने साथ पेपर देने के लिए। उसको पहले ये नहीं कि बिल्कुल नया पेन लेकर जा रहे हो और वहाँ पे लिखना शुरू कर रहे हो, राइट। क्या करो, हल्का चलाकर पहले ही चेक कर लिया करो, 1-2 पेजेस लिख लिया करो, वो पेज तुमने लेकर जाना है, सो दैट क्या होगा वहाँ पे रुकने की समस्या जो है ना वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। डायग्राम्स के लिए पेंसिल्स प्रॉपर शार्प करके अच्छी तरह से ले जाया करो कि हाँ भी डायग्राम हमने अच्छी तरह से बनाना है। डायग्राम्स की जो तुम लेबलिंग करोगे वो तुमने ब्लॉक लेटर्स में करना है, एरो नहीं लगाना है, राइट हैंड साइड पे लेबलिंग करने की कोशिश करना है ताकि जो एग्जामिनर है वो अच्छी तरह से तुम्हारा चेक कर सके। हर पार्ट को जो है वो क्लियरली मेंशन करने की कोशिश करना, जितना पूछा जाए, जैसे पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करना। इसके अलावा आई होप तुम लोगों ने अपार ID अपनी जनरेट कर ली होगी। स्कूल को ये टास्क दिया गया था एंड दे मस्ट हैव जनरेटेड योर अपार ID। अपना आधार कार्ड वगैरह साथ में रखना तुम, ठीक है। जो पैसे तुम लेकर जा सकते हो। कई बार प्रॉब्लम क्या आती थी कि बस पासेस या पैसे चाहिए होते थे और वो भी मना कर देते थे कि नहीं लेकर जाना है। बट इस बार इन्होंने स्पेशली कहा है कि तुम यू कैन कीप मनी विद यू कैन कीप योर बस पासेस विद यू, तो ये चीज़ें लेकर जा सकते हो। बट फोकस कि हर चीज़ अपनी क्वेश्चन पेपर्स को, बाकी चीज़ों को एक रात पहले ही सारी चीज़ें सेट करो, टाइम लो, एंड डोंट फॉरगेट टू टच द फीट ऑफ योर पेरेंट्स बिफोर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। भगवान का और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलना। जो भी टीचर तुम्हें अकम्पनी करे एग्जामिनेशन सेंटर तक, इवन उनको भी पैड छूकर प्रणाम करना, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। सो वेन एवर इन विच एवर सब्जेक्ट, वट एवर टॉपिक यू गेट प्रॉब्लम इन, टॉपिक्स तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन साइंस और इंग्लिश ओनली, बट देन ठीक है, अगर कुछ और भी तुम्हें इमोशनल, मेंटल कहीं भी सपोर्ट चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हमेशा याद रखना, जो मेरा पेट वर्ड है कि नो एग्जामिनेशन कैन एवर डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। हमने अपना बेस्ट देना है, ये इससे कभी भी वो मन नहीं होना कि हम बेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपना बेस्ट देना है। इस चीज़ को याद रखना। पढ़ना शुरू करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, सब कुछ करो, अपना बेस्ट दो, बट ये याद रखना कि अगर अंत में नहीं कुछ हो पा रहा है, उतने एक्सपेक्टेड नंबर नहीं आ रहे, तो भगवान ने कुछ और प्लान B बना कर रखा है तुम्हारे लिए। सो ऑल द बेस्ट।